हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। आप में से कई लोग जानते हैं कि मेरा मिशन है कि एटलीस्ट 1 मिलियन इंडिविजुअल्स को हेल्प करूं मिलियनर बनने में। आई एम ऑन ए मिशन टू हेल्प एटलीस्ट 1 मिलियन इंडिविजुअल टू बिकम मिलियनर्स, एंड माई अल्टीमेट विजन is to bring joy and happiness in our life so that together we can make this world a better place to live. तो इसी को नज़र में रखते हुए मैं आज का ये टॉपिक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मुझे मैसेजेस आए हैं लोगों के कि लास्ट टाइम मैंने म्यूचुअल फंड के बारे में बात की, वो कहने लगे कि हम शेयर मार्केट में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, हम शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, कोई सिंपल स्टेप्स बताइए जाके हम शेयर मार्केट की जर्नी की शुरुआत कर सकें और मिलियनर की जर्नी को शुरू कर सके। तो मैंने इस टॉपिक को चुना, 6 easy steps to become millionaire in stock market। बहुत ही सिंपल स्टेप्स है, आप इसके अंदर मिलियनर बन सकते हो, लेकिन आपको इसके लिए डिसिप्लिन से रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करना होगा, रेगुलर सेविंग करना होगा, रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो जल्द से जल्द आप इसमें सक्सेसफुल होंगे और मिलियनर की जर्नी पे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहोगे। तो बहुत ही इजी स्टेप्स है, 3 स्टेप्स ऐसे बताऊंगा जो आपको करनी चाहिए, और 3 स्टेप्स ऐसे होंगे जिसमें कोई 3 चीज़ें ऐसे बताऊंगा जो आपको नहीं करनी होगी। तो पहला स्टेप ये है कि जैसे ही आपकी इनकम आती है, सैलरी आती है, चाहे आपकी सैलरी 50,000 हो, चाहे आपकी सैलरी 30,000 हो, यानी इसका रूल क्या है, 50-30-20, यानी 50% आपके नीड्स के लिए, 30% वांट्स के लिए और 20% चाहिए आपको सेविंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल 50,000 आपका इनकम या सैलरी है, 10,000 रुपये आपको सेविंग करनी चाहिए। 30,000 या 30,000 रुपये आपकी सैलरी है, तो कम से कम 6,000 सेविंग में जाए। और रूल ये कहता है कि जैसा ही इनकम आते पहले सेविंग, इनकम माइनस सेविंग शुड बी योर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस। यानी आपको सैलरी, अगर आप एम्प्लॉय है, सैलरी मिलती है तो आपका पीएफ कट के ही सैलरी मिलती है, पीएफ, इंश्योरेंस जो भी है, डिडक्शन। तो आपके सेविंग्स को भी आपको ये समझना चाहिए कि ये मेरे डिडक्शन है। जैसा ही आपके हाथ को आती है आपकी इनकम या सैलरी, आपको पहले 20% बाजू निकाल कर जो रिमेनिंग 80% है उसी में आपको 1 मंथ स्पेंड करना चाहिए। एक्सपेंसेस उसी में से होंगी, चाहे वो रोटी कपड़ा मकान हो या आप कोई वांट्स है आपके। तो नंबर 1 स्टेप, पहला स्टेप, आपकी आमदनी में से 20% आपको सेव करना होगा रेगुलरली विदाउट एनी ब्रेक। अब आता है सेकंड स्टेप। चलो साहब, सेविंग तो कर लिए, 20% हम हर महीना सेव कर ले रहे, करना क्या है उसका? करना ये है आपको इसको इन्वेस्ट करना होगा। तो आपका सवाल होगा कहाँ पर इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें? आपको एक ऐप है जिसका नाम Screener.in है। Screener.in पर जाइए, वहाँ या गूगल पर जाइए, टॉप 20 कंपनीज को ढूंढ निकालिए। टॉप 20 कंपनीज प्रॉफिट मेकिंग, यानी जिसका प्रॉफिट हाईएस्ट है, साल का प्रॉफिट हाईएस्ट है, उन कंपनीज को निकालिए। उन कंपनीज में शायद गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर भी आ जाते हैं कुछ, जैसा कि HCL आ गया, पब्लिक सेक्टर,
मैज़ागॉन और कुछ ऐसे कंपनीज आ जाते हैं जो PSU यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है या गवर्नमेंट, उसे एक्सक्लूड कर देना, बाजू का हटा देना। इसलिए क्योंकि अक्सर पब्लिक सेक्टर्स कंपनीज प्रॉफिट जो आता है उसमें डिविडेंड्स बांट देते हैं, इसलिए उनके शेयर ज़्यादा बढ़ते नहीं। जैसा कोल इंडिया होगा, उनके शेयर ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं, तो इसलिए वैसे शेयरों को हटाकर टॉप के कंपनीज को ढूंढना होगा। और वो कंपनीज जो है, जो भी शेयर आप चुन रहे हैं, जो भी शेयर पे आप इन्वेस्ट करना चाहें, वो कंपनी अपने लाइफ टाइम हाई से नीचे होना चाहिए। जब आप बाई कर रहे हो 20-30% डाउन। फॉर एग्जाम्पल डीमार्ट, जिसका लाइफ टाइम हम करीब 6,000 रुपये लाइफ टाइम है, आज 3,700 कुछ चल रहा है, तो ये आप ले सकते हैं। ऐसा आपको TCS होगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इंडिया की वन ऑफ द टॉप IT कंपनी, जिसका लाइफ टाइम है 4,500 तक है, आज वो 3,200 3,300 में चल रही, उसे आप इन्फोसिस को बाई कर सकते हैं आप। तो ऐसे शेयर्स को चुन लीजिए। तो अब सेकंड स्टेप, पहले स्टेप में आप सेव कर लिए 20%, दूसरे स्टेप में आप कंपनीज को चूज कर लिए। अब आता है तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में क्योंकि आपके पास सेविंग लिमिटेड है, अगर आपकी 50,000 इनकम है तो आपके पास सिर्फ 10,000 है, अगर आपकी 30,000 इनकम है तो आपके पास है सिर्फ 6,000। और बास कंपनीज के शेयर्स तो बहुत बड़े बड़े शेयर्स हैं जिनके प्राइस ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल MRF को आपको पता है या नहीं, MRF का अगर शेयर आपको बाई करना है तो एक शेयर की कीमत है 1,00,000 रुपया। तो यहाँ पर आपके बजट के हिसाब से आपको, जैसा कि TCS हुआ, इन्फोसिस हुआ, TCS बाई कर सकते हैं आप, इन्फोसिस बाई सकते, HDFC बैंक का शेयर ले सकते हैं जो इस वक्त 1,600 चेंज चल रहा। हर महीने में एक कंपनी का 1 या 2 आपके बजट के हिसाब से 1, 2, 3 शेयर्स करिए। हर एवरी मंथ एक कंपनी जो लाइफ टाइम हाई से डाउन चल रही है, नीचे जा रही है, ले लीजिए। तो ये हो गए 3 स्टेप, बहुत आसान। अब 3 स्टेप ये बताऊंगा जो चीज़ आपको नहीं करने। अब आप देखेंगे अपने पोर्टफोलियो में पैसा बढ़ रहा, लालच में कहीं आ जाना, लालच में नहीं आ जाना, ग्रीड में नहीं आना, और डेरिवेटिव नहीं चालू करें। डेरिवेटिव यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन, बहुत खतरनाक चीज़ होती है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस के चक्कर में जाना नहीं चाहिए आपको ग्रीड में रह के। लोग अक्सर रिच जल्दी बनने के चक्कर में, टू गेट रिच सून, ये ऐसे चीज़ें अपना लेते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन, इंट्राडे, उसमें जाकर नुकसान, और बाहर निकलकर शेयर मार्केट को ही बदनाम करते, शेयर मार्केट एक जुआ है, सट्टा है, ऐसा नहीं। तो आपको डेरिवेटिव यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन इंट्राडे में नहीं आना चाहिए। थर्ड है, बहुत इम्पॉर्टेंट, ध्यान दीजिए, इस मार्केट में आपको वो पैसा नहीं लगाना चाहिए जो किसी से उधार आपने लिया है, कोई लोन से उठाया, ऐसे पैसे को शेयर मार्केट में नहीं लगाना चाहिए। और ऐसे पैसे को भी नहीं लगाना चाहिए जब आपका कोई अर्जेंट गोल हो, क्योंकि इसके अंदर इन्वेस्ट करने के बाद एटलीस्ट 3 से 5 साल का समय चाहिए ग्रो होने के लिए, तभी आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इसमें इफेक्ट बताता है और आपका पैसा ग्रो होने लगता है। तो लंबे समय के लिए आपको इस तरह से रेगुलर ये स्टेप्स फॉलो करके अगर रेगुलर आप इन्वेस्ट करोगे शेयर मार्केट में, डायरेक्ट स्टॉक्स में, तो आपको मिलियनर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, कुछ नॉलेज मिली इसमें, तो आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर करिए, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मैं इसी तरह के वीडियोस लाता रहूँगा ताकि आपको कुछ सीखने को मिले। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग until we meet next. Please take care. God bless you. Thank you for watching.